और कलकला के लिए जब किसी हर्फ पे जज्म हो, क्या हो, जज्म हो, ये देखो क्या है ये, और वफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो पता चला कसब बा मुतहर्रिक है, बा क्या है, बा मुतहर्रिक, लेकिन ज़बर पे वफ करेंगे तो ज़बर क्या हो जाएगा, हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बा पे वफ करेंगे तो पहले से यहाँ पे हुर्फ कलकला का हरफ पाया जा रहा है, लेकिन सुकून नहीं पाया जा रहा है। क्या नहीं पाया जा रहा है, सुकून, जिसके वजह से वस्ल की हालत में कलकला नहीं होगा। कसब क्या पढ़ेंगे, और वफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे कलकला पाया जाएगा, क्योंकि बा क्या है, हुरूफ कलकला का हर्फ है, और बा के ऊपर में जज्म है, क्या है, जज्म। तो अब यहाँ बा साकिन होगा, क्या होगा, बा साकिन। इसी तरह इम्तिहान लिखा हुआ है बीच में, क्या लिखा हुआ है, इम्तिहान। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, इम्तिहान का, इम्तिहान का क्या मतलब कि इस सबक को कितना हम समझे हैं, कितना नहीं समझे हैं। अब यहाँ पे देखो कलकला होगा सीन में, हाँ नहीं ना, एक चीज पाया जा रहा है और एक चीज सुकून पाया जा रहा है, और हर्फ तो नहीं है ना, तो क्या पढ़ेंगे, साकिन वाले हर्फ को हिला करके पढ़ना, ये गलती है। क्या है, बस, क्या पढ़ना है, बस। फिर से पढ़ो, हुरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ़, ता, बा, जीम। जब इन पर जज्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। जब इन पर जज्म हो तो इनके अलावा किसी, आप देखो आखिर में कह रहा, जब इन पर जज्म हो तो इनके अलावा, यानी 5 हर्फ के अलावा किसी दूसरे हर्फ में कलकला नहीं होगा। 5 हर्फ के अलावा, काफ, ता, बा, जीम, दाल के अलावा किसी दूसरे हर्फ में कलकला नहीं होगा। हुरूफ कलकला की मिसालें, अब ये रवा का तरीका है, क्या है, हिज्जा करेंगे तो हमजा, बा, ज़बर। अब इसको पढ़ने का तरीका है कि जैसे लब्बड़ का गेंद को दीवार में मारते हैं, अब मारने के बाद खुद ब खुद छलांग मार करके ऊपर के जानिब जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर के जानिब। ज़मीन पे मारोगे तो आसमान के तरफ, दीवार में मारोगे तो सामने के तरफ, आवाज़ लौट कर आएगी। अब नहीं, क्या बोलना है, अब, इब बोलो, अब, इब, उब, जब, जिब, जुब। और दूसरी गलती ये होता है इसके अंदर कि बाज़ लोग कलकला में सख्ती करता है, अब, इब, उब, ये हुआ सख्ती। ये क्या हुआ, ये सख्ती किसमें होता है, जिस हर्फ पे तशदीद हो, जैसे हय्य, तय्य, बय्य, वय्य, बय्या, भैया, मुन्ना। तो ये सब में क्या होगा, सख्ती होगा, क्या होगा, सख्ती। इसी वजह से बीच में दिया गया है इम्तिहान, यानी अगला सबक को ऊपर वाले को कितना समझें। और कलकला के अलावा किसी हर्फ में होगा तो इसको पढ़ने का तरीका है, बस क्या, आवाज़ लौट करके नहीं आएगा, बस दोनों हाथ को, सामने वाला हाथ ऐसे रखो और इस तरह से ऐसे मिला दो, फिर अपने तरफ, दायां को दाएं तरफ, बायां को बाएं तरफ, बस। कित, आखिर में आवाज कित, ये गलत हुआ, ये क्या हुआ, गलत हुआ। उसके बाद सद, सद में कलकला होगा, सद में कलकला होगा ना। गुल, क्या पढ़ना है, गुल, यजअल, लक़द खलक़ना,
अतअमना। और इख्फा में बताए थे हुरूफ इख्फा 15 हैं। कितने हैं हुरूफ इख्फा? 15 है। ता सा जीम, इसको ज़बानी याद कर लोगे और ये 15 हरफ को हर वक्त जहन में रखना है। हर वक्त जहन में रखना है कि हुरूफ इख्फा का हरफ कौन सा है। ता किसका हरफ है, सीन किसका हरफ है। अब ये तनवीन और नून साकिन के बाद ये 15 हरफों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो क्या होगा, इख्फा होगा। इसके पढ़ने का तरीका क्या है, आवाज को नाक में छुपाना है, पंखा के तरह। किसके तरह, पंखा, डंका, है ना। आत, आज़ल्ला, क्या इस तरह से पढ़ना। हुरूफ इख्फा का मजमुआ तो याद नहीं होगा। हुरूफ इख्फा का मजमुआ है सतुजज़ा, सद्दक़, फिद्दिक़िन, ज़तज़, शज़्ज़िन। ये हुरूफ इख्फा का मजमुआ है। ये हुरूफ इख्फा का मजमुआ को लिख देंगे, इसको याद कर लो।